हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रवीण जांगड़ा मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस विद एनसीईआरटी एक्सप्रेस। ये 3.3 एक्सरसाइज चली हुई है। लास्ट 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इसमें, और हमने बताया था कि चारों क्वेश्चन बच्चे हमने करवाने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे एक बीच में क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, उसको एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। बीच में टेंजेंट π/4 + x। देखो बच्चे, जिसको π/4 में कोई प्रॉब्लम है तो टेंजेंट π/4 को 45 लिख लेना। टेंजेंट a + b न्यूमरेटर पे आइडेंटिटी, ऐसे ही टेंजेंट a - b डिनोमिनेटर पे आइडेंटिटी। दोनों को आप इंडिविजुअल लेके फिर डिवाइड कर सकते हो या यहाँ पे एज इट इज वैल्यू रख सकते हो। टेंजेंट a + b और टेंजेंट a - b की आइडेंटिटी से ड्राइव कर देंगे। ओके, और उसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आपकी राइट साइड बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल। ये क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन से अलग है बच्चे। इसके लिए आपको एक तो कोटेंजेंट की आइडेंटिटी पता होना चाहिए। जैसे आपको टेंजेंट का पता है, साइन का पता है, कोसाइन का, ठीक है, इनका सबका सम डिफरेंस फॉर्मूला पता है। ऐसे ही आपको कोट का भी पता होना चाहिए। तो कोट की आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें बता देते हैं, साथ में ही लिख देंगे यहाँ पे। ओके, क्या प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, इसमें वो टेंजेंट वाला है, बिल्कुल सेम रहेगा। 14th एग्जाम्पल है, आप कर पाएंगे। आप एग्जाम्पल करके क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन करके एग्जाम्पल भी कर सकते हो, बस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बच्चे आपको। ओके, ध्यान से समझो इसमें क्या है। टू प्रूव में है कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1। देखिए, जनरली आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल या राइट को लेफ्ट के इक्वल या दोनों साइड को सोल्व करके कोई भी प्रूफ करते होते हो। बट इस क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करने वाले हैं बच्चे। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी ट्रू रिलेशन आप लीजिए, जानते ही हो ना, कोई भी आप ट्रू रिलेशन उठाइए और उसके ऊपर एक ट्रू वर्क कीजिए, आउटपुट हमेशा ट्रू होता है। तो उस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो इसके लिए बेस तो इसी को बना के चलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सोचना है, इसी से सजेशन लेना है, राइट। बट देखो इसको कैसे करेंगे। अपने पास 2 रिजल्ट हैं, एक कोट ऑफ a + b, दूसरा कोट ऑफ a - b। ये टेंजेंट से बिल्कुल उल्टा चलेगा। जैसे टेंजेंट का होता है, टेंजेंट का पता ही है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोट a कोट b। इसमें क्या होता था, टेंजेंट में ऊपर टेंजेंट a + टेंजेंट b आता था, बट कोटेंजेंट में क्या होगा, नीचे आएगी वही चीज। कोट में b लिख दूं पहले, कोट b कोट a, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो बच्चे, कोट a कोट b लिखो या कोट b कोट a, बताया कि ये टेंजेंट से थोड़ा उल्टा चलता है ना। ये हमने इसलिए लिखा कि ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोट a कोट b भी लिख सकते हो। लेकिन दोनों आइडेंटिटी को एक साथ जैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, कोट b - कोट a, क्योंकि जनरली स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। ओके, अब देखो, प्लस का साइन टेंजेंट में ऊपर आता था, कोट में नीचे आ गया। माइनस का साइन टेंजेंट में ऊपर आता था, कोट में नीचे आ गया। कोट में टेंजेंट a पहले आता था, इसमें कोट b पहले आ गया। समझ आ गया ना, क्योंकि इसमें तो आगे पीछे पहले बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे तो फर्क पड़ता ना। ऊपर क्या आएगा, उसमें नीचे आती थी वैल्यू 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b या 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b होता था। इसमें कोट a कोट b रहेगा, बट 1 बाद में चला जाएगा। समझ गए।
अगर प्लस यहाँ पे है तो ये वैल्यू क्या होगी, कोट ऑफ ए कोट ऑफ बी माइनस 1, बट इसमें क्या होगा, माइनस आ गया तो कोट ऑफ ए इंटू में कोट ऑफ बी प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग इस वे से याद रखें तो बेस्ट होगा। ठीक है जी, तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, दोनों रिजल्ट से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। यहां पे ध्यान से देखो, x 2x और 3x तीन एंगल यूज हुए हैं, x 2x और 3x तीन एंगल, तो तीनों की क्या रिलेशन है, रिलेशन हमेशा बताए ना कि लेफ्ट राइट की फॉर्म में और सभी का यूज हो, तो कैसे यूज हो सकता है यहाँ पे, तो 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस x, राइट, और 2x इज इक्वल टू 3x माइनस x, या x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो तीन तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो। अब हमें पता है कि अगर प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको, राइट, प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है तो किसी को भी लिखो, 2x प्लस x लिखो, x प्लस 2x, बट यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये वाली आइडेंटिटी लगानी है तो आप क्या करेंगे, पता ही है, उसमें 3x माइनस x कर लेंगे, ओके, या फिर ये है आपका 3x माइनस x या 3x माइनस 2x, दोनों से कर सकते हो। तो चलिए हम इसको प्लस वाले से करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट कोट ऑफ 3x इज इक्वल टू कोट ऑफ, भाई एक स्टेप बचा लिया, मैं चाहता तो 3x से भी स्टार्ट कर सकता था, फिर टेकिंग कोटेंजेंट बोथ साइड, बट आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लो इसको 2x प्लस x करके। ठीक है, आप 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x ले सकते हो, फिर दोनों साइड कोटेंजेंट ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या हमें पता है कि ये चीज़ ट्रू है, हमने 3x को स्प्लिट कर दिया 2x प्लस x में, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब आप ध्यान रखना, इस तरह की रिलेशन कोई भी आ सकती है, सेम टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, x आ जाए यहाँ पे 4x आ जाए तो डेफिनेटली 3x की जगह 5x मिलना, समझ गए ना, इस तरह की रिलेशन। तो चलिए कोट का जो एग्जाम्पल नंबर 14 है वो भी आपने ऐसे ही करना है, कीजिए इसको। क्या करेंगे, रिजल्ट अप्लाई करेंगे यूजिंग कोट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाय ये फर्स्ट रिजल्ट, कोट ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं या बी प्लस ए लिख सकते हैं, कोट ऑफ एक्स प्लस कोट ऑफ 2x, सॉरी क्या लिखना आपने, ए बी में लिखना है इसको। अभी लो जी, ये कोट ऑफ बी और ये कोट ऑफ ए, राइट, बन गया हमारा। तो ये हमारा a है 2x और x है b, तो देयरफॉर कोट ऑफ 3x becomes कोट ऑफ 2x इंटू में कोट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय कोट ऑफ 2x। आप ए बी लिख सकते हो या बी ए लिख सकते हो, ठीक है ना, बता ही दिया मैंने, कोट ऑफ x इंटू में कोट ऑफ प्लस में कोट ऑफ x, राइट। थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख देते हैं, सॉरी सॉरी, गिल्ला हो गया, ये नाराज हो गया ना, इसको भी ठंड लग गई है यार। सर्दी की एक खास बात है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। चलिए सूख जाओ यार। ओके, अब क्या करना है आपने,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, वी गेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोट ऑफ 3x इंटू में कोट ऑफ 2x हो गया, कोट ऑफ 2x कोट ऑफ 3x। देखो छोटे एंगल पहले लिखे हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी लिख सकते हो, बाद में भी एक लाइन में अरेंज करके लिख सकते हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कोट ऑफ कितना है 3x इंटू में कोट ऑफ x, और राइट साइड आपकी हो जाएगी कोट ऑफ 2x कोट ऑफ x माइनस 1। भाई 1 तो आपको प्लस का चाहिए ना, तो 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, बाकी सब राइट साइड में, ठीक है। क्या वैल्यू है कोट ऑफ 2x कोट ऑफ x माइनस कोट ऑफ 2x, देखो राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, कोट ऑफ 3x माइनस कोट ऑफ 3x और कोट ऑफ x। 1 इसके इक्वल है तो ये वैल्यू भी तो इसके इक्वल है ना, ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होता है। जनरली हम एक चीज यूज करेंगे भाई, जैसे ए बी के इक्वल है तो बी को ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस बी, इसको राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मीन्स बी बी किसके इक्वल हुआ ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है, 1 इसके इक्वल है तो ये भी 1 के इक्वल है। तो फाइनली बस उसी को लिख दो, आपको जो प्रूफ करके दिखाना था, है ना, उसी सिस्टम से। देखो कोट एक्स कोट 2x है ना, कोट एक्स कोट 2x यही तो है, कोट एक्स कोट 2x। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इधर लिया तो ये माइनस का क्यों नहीं किया। भाई ये देखो ये चीज़ की है मैंने, 1 को इधर रखा था, ट्रांसपोज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, इसको पूरी साइड को चेंज करते हैं, लेफ्ट को राइट के इक्वल तो सेम रहेगी, ठीक है, कोई साइन का चेंज नहीं होगा। कोट एक्स कोट 2x, दूसरी वैल्यू क्या है देखो, माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल टू 1, हेंस द रिजल्ट प्रूफ। ये था क्वेश्चन आपका, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे इसका। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप चल रही है भाई आपकी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में है, 22 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टू प्रूव में देखो क्या है, टू प्रूफ टेंजेंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x इंटू में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ टेंजेंट रेज टू पावर 2x प्लस टेंजेंट रेज टू पावर 4x। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा डट के सोचिए कि यहाँ पे जितना एंगल है वहाँ उसका राइट साइड में उसका हाफ यूज हुआ है बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करना है। क्या हाफ यूज हुआ है, 1/4 यूज हुआ है, ठीक है, यानी कि एंगल 4x से आपको x पे जाना है तो 2 स्टेप बन गए, 4x से 2x पे आ जाएंगे, 2x से x पे आ जाएंगे, ओके। इस तरह से सोचना है बच्चे, क्योंकि टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला है ना आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी, लेकिन डायरेक्ट 4x से जाने के लिए आपके पास रिजल्ट नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक ही रिजल्ट 2 बार अप्लाई करना है।
वी नो दैट, आप चाहो तो रिजल्ट उठा सकते हो यार, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू, है कि नहीं, वी नो दैट ऐसे भी यूज कर सकते हो आप इस चीज को, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि टेंजेंट ऑफ 4x कैन बी रिटन एज 2 टेंजेंट 4x, सॉरी 2 टेंजेंट 2x ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या टेंजेंट स्क्वायर 2x लिख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है। देखो जितना एंगल यहाँ पे आएगा उसका हाफ आएगा। लिखने को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ 2 इंटू में 2x करके, राइट। टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 50 बार पढ़ चुके हो इस रिजल्ट को आप, टेंजेंट a प्लस बी से बनाया गया रिजल्ट था, जितना एंगल यहाँ पे उसका हाफ, है कि नहीं। अब देखो अभी 2x तक तो पहुंच गए, अब 2x से कहाँ पे जाना है, x पे, तो सेम आइडेंटिटी एक बार और लग जाएगी आपकी, यही वाली आइडेंटिटी, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो चलिए राइट साइड को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है। 2 इंटू में टेंजेंट 2x, ये तो 2 थीटा में लिख रखा है, x में, बस वही सेम बन जाएगा, 2 टेंजेंट ऑफ x ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय, ओके, इस इक्वल को यहाँ पे डाल दो भाई, बिल्कुल सामने, डिवाइड बाय, सेम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, यही वैल्यू लिखनी है ना, 2 टेंजेंट ऑफ x ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, इसका स्क्वायर। होपफुली सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको देखो, ये वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ओके। एक स्टेप बढ़ा देता हूं भाई मैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे करके ना, डिनोमिनेटर में ही सोल्व कर लेते हैं इसको ऐसे, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। इस स्टेप पे आने के बाद बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज सुने, आपने इसका स्क्वायर यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना है, फिर चक्कर में पड़ जाओगे, फिर आपसे ये आंसर मैच ही नहीं होगा, राइट साइड नहीं बन पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक टर्म कैंसिल होनी है हमारी। देखो ये डिनोमिनेटर एलसीएम ये बनेगा, तो ये तो कैंसिल होएगी ना, ओके। हाँ, जब इसको एलसीएम लोगे यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वहां पे आपको सोल्व करना पड़ेगा, समझे इस चीज को। चलिए एक स्टेप और आगे लिख देता हूं मैं इसको, आपने इक्वल में ही लिखना है इसको, 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट x, 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइड बाय, ये डिवाइड का लाइन बड़ी रखें, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ठीक है जी। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। अब देखो इसको पलट के मल्टीप्लाई में करेंगे, समझ आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप में 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, मल्टीप्लाई में ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसको ये तो नीचे ही आनी है, इसका स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे भाई, एक स्टेप बचा लेंगे आप ऐसा करके, स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और साथ में पलट देंगे इसको, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा ये टेंजेंट रेज टू पावर 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x और माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। देखो अब इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, सेम वैल्यू थी, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है 4 टेंजेंट x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाई 1
-2 टेंजेंट्स के रेक्स -4 टेंजेंट्स के रेक्स कितने बन जाएंगे? -6 टेंजेंट्स के रेक्स, और प्लस है आपका टेंजेंट रेज टू पावर 4x, और दैट इज इक्वल टू RHS। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। यही रिजल्ट आपको प्रूफ करके दिखाना था, आपका प्रूफ हो गया है। आप इसको चाहो तो कह सकते हो LHS इज इक्वल टू दिस वन, और या RHS लिख सकते हो, या दैट इज आंसर, क्योंकि ये आप इम्प्लाइज करके नीचे ले आएंगे इस चीज़ को, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको LHS RHS लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। आप इसको लेके चल रहे हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। या LHS RHS में दिखाना तो भी आप दिखा सकते हो, LHS ये बन जाएगी, वी नो दैट LHS ये वाली इसके इक्वल, और दैट इज इक्वल टू RHS। लिखा रहने दो, बढ़िया लगता है, सभी क्वेश्चन हमने LHS RHS दिखाए ना, इसलिए लिख दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी। हाँ जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बट सोचना पड़ता है बच्चे को। देखो क्वेश्चन नंबर 24, टू प्रूफ में क्या है, cos of 4x is equal to 1 minus 8 times of sin square x cos square x। ये है बच्चे क्वेश्चन आपका। तो आप LHS उठाओ, देखो इसमें भी जितना एंगल है उसका 1/4 बनता है। 2 स्टेप इसमें भी लगाएंगे, एक आइडेंटिटी ऐसे यूज करनी पड़ेगी आपको। तो टेकिंग LHS cos of 4x that can be written as, देखो cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं। अरे cos 2 थीटा वाला ही रिजल्ट लगाएंगे ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos of 2 इंटू में 2x, कई बच्चों के लिए इजी होता है ऐसे समझना। 2 थीटा, तो थीटा ये हो गया ना cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा कौन आपका 2x, आपकी इच्छा है जैसे मर्जी लिख लेना। अब यहां से भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़े नहीं है, जितना एंगल यहाँ पे उसका जस्ट हाफ आना है, हाफ का मतलब 2x, तो इतना इलेबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब बात ये आती cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, ये रहा रिजल्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब राइट साइड को देखो जरा, वो बताएगी कि दोनों में से कौन सा यूज करना है आपने, ठीक है। फर्स्ट वाला रिजल्ट करना है कि सेकंड वाला, राइट साइड सजेस्ट करेगी। भाई राइट साइड साइन कोस में है, क्या कोस की कोई आइडेंटिटी है यहां पे आगे फर्दर जो साइन कोस में बन जाए, प्रोडक्ट में हो? नहीं है ना, बट साइन के लिए तो है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, सबसे पहले वाला रिजल्ट। तो इसलिए कहा कि आइडेंटिटी आपके माइंड में आनी चाहिए, तभी माइंड सजेस्ट करेगा। वो कीवर्ड्स हैं बच्चे आपके माइंड में, ठीक है, वो आपके माइंड में रहने चाहिए, तभी आप इस चीज को लिख पाओगे, राइट। तो चलिए इसको लिखते हैं, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं हम इसको, ठीक है जी। और ये लिख दिया आपका रिजल्ट मैंने पीछे कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू 2x डालते हैं यहाँ पे, तो 4x बन जाएगा, ये 2x आ गया रिजल्ट, समझ आपको, डन। तो 2x अभी फिर x में लेके जाना है आपने, कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये 2 इंटू में यहाँ पे देखो वैल्यू डालते हैं, 2 साइन x कोस ऑफ x, डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्योंकि साइन 2 थीटा भैया होता है हमारा किसके इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। अरे चल यार, 2 तो क्वेश्चन करने हैं, और होल स्क्वायर है बच्चे ऊपर,
1 माइनस टू, इसका स्केयर ड्रॉ करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू क्या बनी, ये 4, 2 का स्केयर साइन स्केयर एक्स को स्केयर एक्स। तो सोल्व कीजिए, 1 माइनस टू 4 जा 8 साइन स्केयर एक्स कोस रेज टू पावर 2x कोस स्केयर एक्स, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू RHS, यही आपकी राइट हैंड साइड है। छोटा सा क्वेश्चन था, फिर से सुनिए। कोस 4x है तो आपको x पे जाना है। बच्चे आप 2 स्टेप लेके यहाँ तक पहुँच सकते हो, क्योंकि 4x से डायरेक्ट x पे जाने के लिए आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है, 2x पे जाने के लिए, फिर 2x से फिर हम चले जाएंगे। क्लियर होगी चीज़ भाई? कोई ऐसा है कि एकदम से डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकता कहीं पे। किसी की कैपेसिटी 10 मीटर तक कूदने की है, सॉरी 10 फीट तक कूदने की है। अब अगर उसको कहें कि 20 फीट कूदना है तो पहले 10 फीट कूदेगा फिर 10 फीट कूदेगा, वही चीज़ है ना। तो सिंपल सी बात है यार, खुद भी सोच सकते हैं आप लोग, है ना। तो चलिए वापस आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन आपका। इसको आप 1 माइनस टू साइन स्केयर 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। इसको होल स्केयर भी लिख सकते हैं, पता है ना। ये हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इस आइडेंटिटी को आगे आपने फिर से ड्राइव करना है, समझे ना। साइन 2x को आगे लिखना था 2 sin x cos x, इसलिए यहाँ की बजाय मैंने होल स्केयर लिखा। पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था, ठीक है। टेंजेंट का होल स्केयर किया था मैंने वहाँ पे, टेंजेंट 2x का होल स्केयर वहाँ पे। तो बस sin 2 थीटा का फॉर्मूला और यहाँ पे रख दो और स्केयर ड्रॉ कर दें। 2 का स्केयर यानी कि 4 साइन स्केयर x कोस स्केयर x, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल आपका रिजल्ट चला गया। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखते हैं कि आप स्टेप कैसे लेंगे। लाइफलाइन है आपके पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ सोचना है आपने। क्वेश्चन नंबर 25, ये मैक्सिमम मार्क्स में आता है भाई। जनरली पहले 6 मार्कर आते थे, तो ये 6 मार्कर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब भी आपके 5 के आने वाले हैं क्वेश्चन, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ इसकी आइडेंटिटी की वजह से, और इतना लेंथी नहीं है ये क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसको ज़रा कैसे करते हैं। 2 प्रूव में है आपके लिए, cos ऑफ 6x 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बच्चे, फिर आपसे बोल रहे हैं कि आपने ऐसे ही परफेक्शन से लिखना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर 100 गेन करने तो हर चीज लिखनी पड़ेगी ना बच्चे। अब देखो cos 6x है, राइट साइड में एंगल x है, 6x से हाफ करेंगे तो 3x पे जाएंगे। अब 3x का हाफ करेंगे तो ऐसी तो आइडेंटिटी नहीं है ना, लेकिन 3x से x पे जाने के लिए आइडेंटिटी है हमारे पास। समझ आ गया? 1/3 वाले केस की आइडेंटिटी लास्ट टाइम मैंने बताई थी आपको, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा। तो बच्चे ऐसे ही करना है, पहले आप 3x पे जाएं, फिर 3x से आप x पे जाएं, या पहले आप क्या करें 3x से 2x पे, 6x से मतलब 1/3 करेंगे तो 2x पे जाएंगे, और 2x से आप x पे चले जाएंगे। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बट अपनी सुविधा अनुसार। दोनों से 100% सोल्व होगा, बट बेस्ट क्या है वो हम अभी लिख के बताते हैं आपको कि बेस्ट क्या है, ठीक है। अपने आप पता लग जाएगा आपको। आप मेरे को ये बताओ कि आपके लिए a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर ड्रॉ करना जरूर ईजी होता है या क्यूब ड्रॉ करना ईजी होता है? a माइनस बी का होल क्यूब और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली बच्चे किसके साथ जाएंगे? स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में, एक में स्क्वायर करना, एक में क्यूब। अगर ऑर्डर को आप रिवर्स करते हो तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले
टेकिंग LHS cos ऑफ 6x, ठीक है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला कौन सा होता है? 3 थीटा के फॉर्मूले में क्यूब आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो उसको पहले ड्रॉ करेंगे या बाद में? लिख देता हूँ दोनों रिजल्ट यहाँ पे ताकि थोड़ा सा सोच पाएँ आप। cos 2 थीटा cos 3 थीटा। एक और ख़ास बात है कि राइट साइड पूरी कोसाइन में है तो आपके बस कोस के रिजल्ट लगने हैं। तो cos 2 थीटा की रिलेशन कोस की फॉर्म में होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 3 थीटा की होती है साइन 3 थीटा का, याद है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 4 cos क्यूब थीटा पहले हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ थीटा हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब देखो वो वाला रिजल्ट अप्लाई करें या ये वाला रिजल्ट। पता है अगर आप ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा उस वैल्यू का, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप पहले अप्लाई करें। जितना एंगल यहाँ पे है, कई बच्चे अगर कंफर्टेबल रहते हैं इसके साथ तो मैंने फिर भी लिख दिया 2 इंटू में 3x लिख दिया 2 थीटा। अब थीटा कौन हो गया हमारा? 3x हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यूजिंग आइडेंटिटी बीच में ही लिख दी मैंने, यूजिंग cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 2 cos थीटा का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कौन है, मैंने नॉलेज के लिए लिख भी दिया है, थीटा इज इक्वल टू 3x हियर। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x रखते हैं तो ये 6x हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू समझ रहे हो ना, ये चीज़ 3x हो जाएगा, इसके साथ इक्वेट करके देखो तो ये cos स्क्वायर 3x बनेगा, राइट। तो देयरफॉर LHS बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3x आ जाएगा, यहाँ पे बताया मैंने, होल स्क्वायर ऊपर लिख लें क्योंकि फिर से आइडेंटिटी को ड्रॉ करना है। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ये वाली। खत्म क्वेश्चन। यूजिंग नाउ यूजिंग cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू, थीटा में लिख लो चाहे x में भी एज इट इज भी लिख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। तो देयरफॉर ऐसे ही लिखते जाना है, ये LHS अल्टीमेटली है तो LHS की इक्वल ना 2 इंटू में ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। आप इस आइडेंटिटी को पहले और इसको बाद में ऑर्डर रिवर्स करके देखना डिफरेंस कितना है क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये बेस्ट है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें ये वैल्यू आपकी a और ये वैल्यू आपकी b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी को फॉर्मूला नहीं पता a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख लेना। ऐसे ही प्रॉब्लम देखो, स्क्वायर वगैरह जनरली पता होता है, लेकिन किसी बच्चे को a माइनस बी का होल क्यूब नहीं पता तो क्या करेंगे, या तो 3 टाइम्स a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, प्लस का है तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। अगर स्क्वायर पता है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में a माइनस बी भी कर सकते हो, समझे। क्वेश्चन नहीं छोड़ना बट। तो आपका a हो गया 4 cos क्यूब थीटा और b है आपका 3 cos थीटा। बस भाई आपने ये स्क्वायर ड्रॉ करना है। a का स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 थीटा, और प्लस b का स्क्वायर बोले तो 9 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। यार अब थीटा में लिख दिया हमने, ये किस में लिखना है, x में, सॉरी ये आपसे भी होगी भाई, मिस्टेक बता दिया है, ट्रैक ही दूसरा पकड़ा जाता है फिर। अभी तो चलो फिर भी संभल गए, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 2ab, 2 3 जा 6 4 जा 24, और कोस कितना हो जाएगा, ए बी प्रोडक्ट करते हैं तो कोस रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट्स 4x, और पीछे कौन है -1। कई बार पीछे वाला पीछे ही रह जाता, भूल जाते हैं लिखना, है ना। और ध्यान रखना ये ब्रैकेट यहाँ पे डालिए तो इसको भी साथ में लेके कई बार ब्रैकेट डल जाती है।
इसलिए कहते हैं कि हाथ से जरूर लिख के देखो बच्चे, ब्रह्मास्त्र है वो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 32 cos रेज टू पावर 6x प्लस 18 cos रेज टू पावर 2x माइनस 24 cos रेज टू पावर 4x। 24 का क्या बनेगा 48, इसका भी तो बनता होगा कुछ। यस, अरे हो जा साहब। ठीक है, और जो पीछे -1 है एज इट इज। देखो राइट हैंड साइड यही है ना, ऑर्डर में लिखे तो इसको 32 cos रेज टू पावर 6x, बड़ी पावर पहले, फिर कौन सी लिखी है 4 वाली, माइनस 48। लाइफ लाइन तो है ही, पता है राइट साइड यही बननी है, और प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। किसी बच्चे से ये प्रॉब्लम हो भी जाए तो 2 छोड़ दो, इसमें से देखो सब में से 2 कॉमन ले लो, बाकी का यहाँ से लेके ना इसमें से 2 कॉमन ले लो, वो इसी की आइडेंटिटी बनती है। समझ आ गया? पीछे वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ के बाद प्रॉब्लम होती है किसी को, तो 2 बाहर रखें, आपको पता है कि जो आंसर है उसमें से आप 2 कॉमन ले लें, ठीक है, और -1 को पीछे ही रहने दें, तो इसी की आइडेंटिटी बन जाएगी। ऐसे माइंड चलना चाहिए आपका, है ना, वे ऑफ थिंकिंग मिलता है इससे। ये आपकी RHS के इक्वल होगी डियर। खत्म शुद्ध, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। मिसलेनियस आप एक बार ट्राई करें, हम इसके बाद मिसलेनियस पे आ जाएंगे। और एक एक्सरसाइज है जो अब की बार CBSE के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है बच्चे, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको लीव नहीं कर सकते, ठीक है। वो इक्वेशंस को सोल्व करने वाली एक्सरसाइज है। 3 + 3 3 रिजल्ट से ही आगे वाले 3 बन जाएंगे, उसमें 6 रिजल्ट का गेम है उसके अंदर, बाकी वाले पहले वाले ही रिजल्ट होंगे, और छोटे छोटे रिजल्ट हैं, यहाँ से देख के ही सीख जाओगे। नॉलेज के लिए भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आगे बड़ा यूज होता है उसका, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।